और ये भगवान की श्रीमद् भागवत कथा को चलते हुए आज तीसरा दिवस है। तो ध्यान रखना, सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा का पान करा रहे थे। हे सौनकादि ऋषियों, कथा का प्रसंग कहां पे चल रहा है? यज्ञपति, कथा कहां पे चल रही? जी ध्यान से कथा ना सुन रहे, इनको तो दिमाग को मन तो लग रहे हो, तो भैंस भैंसे माऊ तो ना लगो रहे हो, तो जो खेत वेतन माऊंगे कहूँ कथा ध्यान से सुनो। ध्यान रखना, कथा को इस तरीका से श्रवण करना जैसे पानी में रहने वाला कछुआ बाहर की आहट पा करके अंगों को अपने शरीर के अंदर सिकोड़ लेता है। मान लियो जो तो मोह माया है, जो तो लगी रहे भाई संसार में। भगवान की कथा को सुनने में शंका नहीं करनी चाहिए और कथा को ध्यान से सुनो। और जो भगवान की कथा में बैठ के बिना वजह बात करता है वे अगले जन्म में श्यार बन जाता है। मालूम है, श्यार गाते गाते सर कटाते हैं अगले जन्म में, बगैर वजह बात करते हैं। ध्यान रखना, आज जिस समय पर पांचों पांडव हस्तिनापुर की गद्दी को दे करके परिचित महाराज को राजा बना करके हिमालय के लिए चले गए, गलने के लिए, तो ध्यान रखना युधिष्ठिर महाराज के लिए विमान आया था सरी जाने के लिए। ओह, विमान में बैठ के युधिष्ठिर महाराज परम धाम के लिए चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जो चार पांडव थे वो जाकर के हिमालय में गल गए। और परिचित जिस समय पर राजगद्दी के नायक बने, तो एक दिन की बात है, परिचित महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। तो शिकार खेलते खेलते जंगल में प्यास लगी है, तो एक श्रृंगी ऋषि महात्मा आसन में बैठे, तो जाके साधु आसन पे बैठे तपस्या में। तो परिचित ने पानी मांगो महात्मा से, बाबा मेरे शरीर प्यास के मारे बेचैन है, मुझे जल पिलाओ। अब साधु बैठे आसन पे, तो जब पानी नहीं पिलाओ, परिचित ने महात्मा बड़ा ढीलो है, हम जब खड़े खड़े पानी मांग रहे हैं, लेकिन महात्मा तो समाधि में इतना जगह। तो ध्यान रखना, परिचित ने मरो बहुत सर्प परो अपने बाण से उठाए कि वो जब समीक ऋषि के जब गले में सर्प डाल दिया, तो समीक ऋषि के पुत्र थे सिंह ऋषि। तो सिंह ऋषि जब आए हैं और उन्होंने देखा है कि मेरे पिता को निरादर करो मरो सर्प डाल के, तो ध्यान रखना सिंह ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने मेरे पिता का और मरा हुआ सर्प डाल करके अपमान किया है, तो ये तक्षकनाग 7वें दिन तुम्हें डसने के लिए आएगा। जब वो समीक ऋषि को जब अपमान हो, अब जब श्राप लगो, तो परिचित महाराज ने विद्वानों से मत लिया कि भैया जा श्राप कैसे छूट सकता है। तब वेद व्यास से पूछी, वेद व्यास ने की कि छूट जाओगे, सर्प के काट वेती जो मृत्यु होती का बा गति ना मिलती। तुम ऐसा करो, भगवान की श्रीमद् भागवत कथा सुनो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ध्यान रखना, परिचित महाराज वेद व्यास के जोर गए कि वेद व्यास तुम ही कथा सुनाए दो हमें। वेद व्यास ने की, अरे परिचित महाराज अगर कथा सुनवो ही चाहते तो कथा सुनो तो सुख दे होते। क्यों कि जा दुनिया में माया से अगर अलग कोई है जीव, तो वो है सुखदेव। सुखदेव जी ने मालूम कि नर में और नारी में क्या अंतर है, माया से अलग है सुखदेव। तो ध्यान रखना, तब वेद व्यास ने परिचित ने की तो महाराज आसन बना दीजिए। तो आज वेद व्यास ने आसन बना हुए, आसन जब बना के तैयार करो और तब भौकाए कैसे, अरे गंगा जी की पार ऋषि
एको आसन सुगर बनाओ रे। अरे गंगा जी की पार ऋषि एको आसन सुगर बनाओ रे। सिंहासन तैयार करो तो 16 वर्ष की अवस्था कोई आभूषण नहीं था शरीर पे, कोई वस्त्र नहीं था, केवल एक 2 आंगुल की लंगोटी तन पे पहने हुए था और सारे शरीर पे भस्म लगी रही। तो जैसी बालक 16 वर्ष को सामने पहुंचो तो वेद व्यास के लिए शीश नवाओ। बालक ने सुखदेव नाम का बालक है, ध्यान रखना। तो चाय की जैसी शीश नवाओ। अरे अब बेटा बुआ को गलयो तब प्यास जैसी सुनवाओ रे। अरे गोदिया में बेटा बैठो तब सिंहासन बैठाओ रे। सिंहासन पे बिठाए के तब व्यास जी ने प्रणाम करिया वह बालक के लिए। तब सबरे महात्मा बैठे, उनने कहा महाराज जी बताओ, हम सबरे महात्मा तुम्हारे लिए शीश नवाए रहे, लेकिन तुम यह छोटे से बालक को और तुम तो जी कहते कि मैंने शादी ना करी। तो ध्यान रखना। तब कही कि महाराज जी बालक को है। तब वेद व्यास महात्मा बता रहे भैया मेरो ले लो करमुला बेटा और जिया बालक मेरो ही बेटा। ध्यान रखना। जैसे ही कही कि महाराज जी बता जी बालक को है और तुम तो जी कहते कि मैंने तो शादी ना करी। तब कही वेद व्यास ने कहा भैया जब मैंने सबरे पुराण लिख दे तो ब्याह की जरूरत मोह को पड़ गई। तो मैंने देवतन देखी कि भैया ब्याह मेरो करवा। तो ध्यान रखना देवतन ने ब्याह करवा। इंद्र देवता की आत्मा जावाल मुनि के घर पे इंद्र देवता की आत्मा लड़की बन के प्रकट भई जावाल मुनि के यहाँ पे। और जब लड़की प्रकट भई तो बा लड़की को नाम रखोगो पिंगला और दूसरा नाम आओ बाको चेटिका। देखिए तुम्हारे आज माता बहना गाड़ी देती है तो चेटिका बच जाए। ध्यान रखना चेटिका आत्मा के लिए गाली दी जाती है। तो व्यास जी ने जब चेटिका के संग में शादी भई तो एक बार की बात है भोले बाबा मैया पार्वती पर्वत पे बैठे और उधर गोलोक धाम थे राधा और भगवान कृष्ण तोता और मैना को रूप बना के आए।
और जब तोता मैना को रूप बना के आए तो दोनों के संजोग से एक अंडा पैदा हुआ। अंडा पर्वत की गुफा में रख दो और पर्वत की गुफा में रख के और भगवान कन्हैया और राधा चले गए। तोता मैना को रूप बना के आए और जब अंडा रख दो, एक दिन की बात है, देवर्षि नारद बीड़ा बजाते हुए आए पर्वत पे। सो पार्वती बैठी देखी। पार्वती पूछी कि मैया आज भोले बाबा कहाँ गए? क्या आज नारद भोले बाबा जान आए? ए मैया तो जी बताओ तुम्हें भोले बाबा कितना चाहते हैं? पार्वती ने कि जीव कच्ची पूछवे की बात है। खानो खा में तो संग में खवावत है, और अगर सो में तो संग में, और अगर कौए जाए तो संग ले जाए। जो कोई बात है नारद कि बात का छूना है। बात ये है कि जो भोले बाबा के नार में जो माला पहने, जो माला में माला किन की है? पार्वती ने की तो मुझे ना मालूम किन की है नारद, तुम्हें मालूम है? नारद ने हम तो तुम्हें बता दे पर तुम मानोगी ना है कि ना है? बताओ नारद। मुझे ना सर नारद जी ने की जे मालाएं तुम्हारे सिर की, तुम जितनी बार पैदा वही हो तुम्हारा शीश काट के माला बना लेते हैं, और तुम मत जाती हो जो बाबा न मत तो। और बाबा मत चुना है माल में, क्यों कि इन्हें माल में अमर कथा याद है। अमर कथा तुम्हें कबू सुनाई है? पार्वती ने की नारद जी तो बात वो भोले बाबा ने कबू बताई नहीं। नारद इतनी कह के चले गए। अब जैसी भोले बाबा समाधि में थे जगे, सो भोले बाबा ने की पार्वती थी के पार्वती कछु भांग भांग पीसी का। पार्वती ने एक को मोह कर कही के खबरदार ते सगी सोदरी हो ताते बदलियो, मोते बोलने की जरूरत ना है। भोले बाबा ने की कछु मामलो है वो चुकावत है कि जी बताओ तुम्हें हमारा कथा याद है? हाँ तो हमें तुमने कभी सुनाई है? भोले बाबा ने कि यहाँ कोई आओ तो ना आओ। आए वे कह रहे हो वो तो नारद मुद ने कही, तुम आंदन ताकि मैं बताया गया। भोले बाबा ने कि वे ही करेगो, नारद ही रखेगो पानी पे। पार्वती ने तो जी बताओ हमारा कथा सुनाओगे कि ना सुनाओगे? और जी तो तुम्हें मालूम है संसार में 3 हट शब्द ज्यादा हो रही है। भोले बाबा ने कि सुनाए तो देंगे, पर देखो खानो खावे के लिए मिलो ना है, पानी पीवे के लिए मिलो ना है, और सोवोंगी हथिना है। अगर जा पे तैयार हो तो सुना सकते हैं। पार्वती ने कि बिल्कुल तैयार हो, पर वो हमारी कथा सुनाओ। तो ध्यान रखना भोले बाबा त्रिशूल लेके जैसी पर्वत पे घूमे तो जितने जीवत गाय पक्षी सब उड़ाए थे पर्वत पे थे। अब अंडा तो गाओ अंडा पर्वत की गुफा में देखो। सो जैसी भोले बाबा हमारा कथा सुनाते रहे। अब पार्वती मैया सुनते रही। अधवर पे आए कि 6 महीना भये। तो ध्यान रखना मैया पार्वती को नींद आ गई। अब अंडा जब फूटो तो बामित निकलो तोता, सुख कहते हैं तोता से। तो जैसी अंडा फूटो तो अब मैया पार्वती अधवर में आके सो गई। उमा के पर गए सोता और करा दे रोए तोता। अब मैया पार्वती तो सो गई, वो तोता तो भोले बाबा बतावते तो वो तोता हूं की आवाज करते। अब जैसी एक दिन मैया पार्वती जगी तो भोले बाबा कथा कह रहे। पार्वती ने कि भोले बाबा अभी तुम कह रहे हो? भोले बाबा ने कि तो तुम ए महाराज मैं तो अधवर में ही सोई गई। भोले बाबा ने तो पीछे हुकरा कौन दे रहा है? एकदम जैसी भोले बाबा त्रिशूल लेके जो पर्वत पर ललकार दी, अब वो तोता तो का वो उड़ के एकदम निकल के भागो पर्वत की गुफा में। भोले बाबा पीछे त्रिशूल लेके चले गए और तब कहीं के बताओ कहां जावे को चल। तो तोता सुख कहते हैं। तोता से जो देसी भागत वो गो तो वेद व्यास की पत्नी को नाम हो चेटिका। तो जैसी मैया ने जमाई नहीं
तो वो तोता तो कहो सो जमाई के समय में मैया के पेट में चलोगो। अब भोले बाबा गए वेद व्यास के यहाँ पे और जाए के गई वेद व्यास के वेद व्यास जी तुम्हारे घर में मेरो चोर घुसो है। पिचाई करते गए वेद व्यास की चोर घुसो तो निकाल लो चोर है। अब भोले बाबा खड़े रहे तब कही के निकल क्या भीतर तोता ने आवाज दी के निकल तो आऊंगो अगर वो तीनों देवता आके वचन दे दे तो ध्यान रखना ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता बुलाए तब उनके बाद तोता ने भीतर से कही निकल तो आऊंगा मैं पर अगर तीनों देवता ने की बनाई वही माया अगर मेरे ऊपर प्रकोप न करे तो वो कहावत सुनिए तो मैंने बड़े बूढ़े कहते हैं 6 महीना को लला पेट में बाप अते लड़े लड़ाई कथा मैंने वेदन में सुन पाई हैं तो भीतर से तोता कह रहा कि निकल तो आऊंगा अगर इन देवतन की बनाई वही माया मेरे ऊपर प्रकोप न करे तो ध्यान रखना तीनों देवतन ने वचन दे दो कि हमारी माया तुम्हारे ऊपर प्रकोप नहीं करेगी पर तुम निकल तो आओ तब तोता निकल के आओ ताको नाम रखोगो सुख। और बाद में जब देवताओं में रहने लगाए देवताओं में जब गिनती हुई तब उस पुत्र का नाम रखा गया सुखदेव। बोलिए सुखदेव महाराज की।